हेलो गाइस, मैं हूं एडवोकेट एसटी कुमार। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक सैलरीड पर्सन अपनी रिटर्न कौन से आईटीआर फॉर्म में फाइल कर सकता है। वैसे अगर आप अपनी आईटीआर फाइल करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि आपको अपनी आईटीआर कौन से आईटीआर फॉर्म में फाइल करनी है। लेकिन जो लोग अभी तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे तो उनको मैं उनकी इनकम के हिसाब से बताऊंगा कि उनको कौन सा आईटीआर फॉर्म चूज करना है अपनी रिटर्न फाइलिंग के लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सैलरीड पर्सन के लिए 3 आईटीआर फॉर्म अवेलेबल किए गए हैं जिसके अंदर वो अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्म उनको अपनी इनकम के हिसाब से ही चूज करने हैं। जैसे कि आईटीआर 1 उन पर्सन के लिए है जिनको इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन, रेंटेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे कि इंटरेस्ट इनकम होगी, फैमिली पेंशन और डिविडेंड, या फिर एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 रुपीज की। इनमें से कोई भी इनकम या सभी इनकम बट इसकी वैल्यू 50 लाख से नीचे की है तो वो पर्सन आईटीआर 1 फॉर्म को चूज कर सकती है अपनी रिटर्न फाइलिंग के लिए। दूसरा फॉर्म है आईटीआर 2 में जैसे कि कोई सैलरीड पर्सन है और सैलरी के अलावा अगर वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जिस साल में वो शेयर मार्केट में से अपनी इन्वेस्टमेंट की सेल करता है या अपने शेयर्स को सेल करता है तो उस सेल से उसको किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस होता है। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड में या फिर एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और जिस टाइम आप अपनी म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट में से विड्रॉ करते हो पेमेंट, तो उस साल आपको अपनी सैलरीड इनकम के साथ साथ अपनी ये वाली इनकम को भी शो करना होता है। तो इसके लिए आईटीआर 2 फॉर्म अवेलेबल है। तीसरा फॉर्म है आईटीआर 3, इसे मास्टर फॉर्म भी बोला जाता है क्योंकि ये सभी तरह की इनकम के लिए एक ही फॉर्म है जिसके अंदर आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो। इसमें हर तरह की इनकम जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सभी तरह की इनकम के लिए आईटीआर 3 फॉर्म अवेलेबल है। इसमें आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो। हाँ, अगर आप अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो शेयर मार्केट के अंदर और आपकी सिर्फ सैलरीड इनकम है और ट्रेडिंग साथ साथ में भी कर रहे हो तो इसके लिए आपको सिर्फ आईटीआर 3 फॉर्म फाइल करना होगा। तो गाइस, अगर नेक्स्ट टाइम से आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल करोगे या किसी से करवाओगे तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि उस पर्सन ने आपकी इनकम के हिसाब से आपकी कौन सी आईटीआर फॉर्म आपके लिए चूज किया है। और इन फ्यूचर अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए हो मुझसे तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।